आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। अदलिया ने पिछले कुछ दिनों में कई अहम रिमार्क्स दिए हैं। इनमें खासकर नुपुर शर्मा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दिया गया रिमार्क काफी सुर्खियों में रहा। नुपुर शर्मा पर दिए गए अदालत के रिमार्क पर तबसरा करने वाले जज को ही निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के जज साहिबान सोशल मीडिया पर सारिफीन के हाथों निशाना बन रहे हैं, जिन्होंने नुपुर शर्मा के बयानात पर उनकी सरजनिश की थी। सवाल यह उठा है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि पूरा भरोसा हमारा सुप्रीम कोर्ट पर है और अदलिया पर है, लेकिन जिस तरह से लोग सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क पर एक तरह से उनका जो रिएक्शन है, जो रद्द अमल है, क्या भरोसा कम हो रहा है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा बाज औकात ये देखा गया कि रिमार्क्स पर इंतजामिया कभी कभी बहुत तेजी से काम करता है और बहुत से रिमार्क्स ऐसे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और अदलिया के जिन पर इंतजामिया की सुस्ती देखने को मिलती है। इसे भी आज हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन नुपुर शर्मा के मामले पर जिस तरह से जिन जजेस ने रिमार्क किया था उनके खिलाफ आवाज उठाई गई, आखिर इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ भी करा देता हूं। मेरे साथ महेश वर्मा साहब, तर्जुमान हैं बीजेपी के, स्वाति मलिक जी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, सैयद हसानुल हक हैं जो कि एडवोकेट हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में हमारे साथ कापी श्रीवास्तव जो कि समाजवादी पार्टी के तर्जुमान हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले सैयद हसानुल हक, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। हसान जी, किस तरह से आप देखते हैं, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि अदालत और जुडिशरी और कोर्ट की तरफ से जो रिमार्क्स आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके बहुत से माने निकाले जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों और खासतौर से नुपुर शर्मा पर जो रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसके बाद हमने देखा कि जिन जजेस ने रिमार्क दिया था उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बाकायदा किस तरह की बातें की गई। तो इस ट्रेंड को किस तरह से देखा जाए? बहुत बहुत शुक्रिया हुरैरा भाई, आपके न्यूज चैनल का आपको शुक्रिया। देखिए, आज जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट का और उनके माननीय जजों का मान किया जा रहा है, आप एक चीज को समझने की जरूरत है, ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है थोड़ी सी समझने की जरूरत, आवश्यकता ये है। भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 141 में, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट थ्रू आउट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में जो भारत का संविधान क्या कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स आएंगे, उनके जो जजेस कहेंगे किसी चीज पे, वो सारे देश में मानने के लिए जरूरी है। लेकिन आप देखिए, हर मौजू पे आता है, स्टेटमेंट आता है। जैसे बाबरी मस्जिद पे आया, वर्डिक्ट आया, बाबरी मस्जिद पे वर्डिक्ट आया कि आस्था की बुनियाद पे हम हिंदू भाइयों को ये जमीन दे रहे हैं, आस्था के आधार पर। लेकिन बाबरी मस्जिद थी वहां, वो दिया गया, मुसलमानों ने उसको कबूल किया और हम भी कबूल करेंगे। हम तमाम जो हिंदुस्तान के संविधान पे आस्था रखते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों का जो फैसला आया उसको रखने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए, ज्ञान वापी का मुद्दा उठा के देख लीजिए, या फिर अभी नुपुर शर्मा के बारे में कहा, जज साहब ने कहा, आज देश में जो फसाद हुआ है वो संदेश देना चाह रहे थे कि आज देश में जो भी फसाद हुआ है उसकी जड़ जो है, अरे विदाउट इंटरप्शन आप बोलिए मत, आप जब बोलेंगे आपकी बारी आएगी, मैं बोलूंगा नहीं। आपके पेट में दर्द होता है, मैं समझ सकता हूं आपको, आप लोगों के पेट में दर्द हो जाता है मेरी चीजों। नहीं, ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। तो मुद्दे की बात यह है कि आप विदाउट इंटरप्शन आप मुझे बोलने दें आपने। तो मुद्दे की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फसाद की जड़, आज फसाद की जड़ देश में नुपुर शर्मा है, उस पर एक्शन लेना चाहिए। अब देखिए डीयू के प्रोफेसर क्या कहते हैं। डीयू के प्रोफेसर हमारे हिंदू भाइयों के जो आस्था का सवाल है, भगवान शंकर जी के बारे में कहते हैं, अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से उनको जेल भेजा जाता है, पुलिस उनको अरेस्ट करती है, हम उसका स्वागत करते हैं, कहते हैं वाकई पुलिस ने अच्छा काम किया है। लेकिन आप देखिए, जब उठा के आप है नुपुर शर्मा को दिए हुए स्टेटमेंट को दिए हुए कितना वक्त हो गया, आज तक सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगानी पड़ रही है पुलिस को और हुकूमत को, फिर भी कुछ नहीं कह रहा है। आज देश में कहा जा रहा है फ्रिंज एलिमेंट कहा जा रहा है नुपुर शर्मा को, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा।
आपको समझने की जरूरत है। देश में जब भी आप हैं न्यायपालिका के अंदर उसमें आप अपनी अड़ंगा लगाएंगे, न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने दें, उस पे आप टिप्पणियां कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नहीं, चलिए, बिल्कुल देखिए, यही तमाम चीजें हैं हसन साहब, जो बातें आपने रखी यही तमाम बातें हैं जिसे लेकर अब जाहिर सी बात है कि हमेशा से कहा जाता था और आज भी हमारा जो भरोसा है वो सुप्रीम कोर्ट पर बिल्कुल जूं का तू एक तरह से पक्का है कि अदलिया का जो फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा और जो भी फैसला होगा उसे सर आंखों पर रखा जाएगा। लेकिन हालिया कुछ दिनों जिस तरह की कुछ मिसालें सामने आई हैं, इस पर अब एक तरह से सवाल खड़े होने लगे हैं। मेरे साथ कापी श्रीवास्तव जी भी हैं जो कि तर्जुमान है समाजवादी पार्टी के, वो भी जुड़ चुके हैं। कापी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। कापी श्रीवास्तव जी, पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट से या जुडिशरी और मुख्तलिफ हाई कोर्ट से बहुत अहम रिमार्क्स आए हैं और ये रिमार्क्स वक्फे वक्फे से आते रहते हैं, लेकिन हालिया कुछ दिनों में हमने देखा कि जो रिमार्क्स आ रहे हैं उस पर भी लोगों का जो रिएक्शन है वो मिला जुला होता है। देखिए, अभी हमसे पहले जो साहबान बोल रहे थे जी, उन्होंने बड़े मुफीद ढंग से भारतीय संविधान के आर्टिकल्स को रखा, क्योंकि पेशे से मैं भी एक एडवोकेट हूं जी, और हम लोग जब अपनी लॉ की पढ़ाई करते हैं तो उसमें ये जानते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दी है तो वो सभी पे ऊपर लागू होगी। समस्त हाई कोर्ट और समस्त जो है अधीनस्थ कोर्ट जो होते हैं उन सब पर वो नजीर सेटअप होती है। उसकी वर्डिक्ट के अलावा चीजें नहीं। हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी मशवरे से, किसी वर्डिक्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो आप उससे बड़ी बेंच में आप जाकर के अपील करें, लेकिन संवैधानिक बेंच से भी ऊपर तो कोई वकील अपील की नहीं जा सकती। लेकिन मैं तो एक बात यह कहना चाहता हूं कि आप खुद देखिए कि आज जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं से परिध में बांधने की कोशिश की गई है, वो लोकतंत्र के लिए बड़े खतरनाक है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा आज से 2, 2.5, 3 साल पहले की वो बात, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ कनोजियम के जजेस सामने आए थे, जिसमें हमारे पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब भी थे, जिन्होंने कहा था कि आज हम अपनी आत्मा की आवाज अगर नहीं कहेंगे मीडिया पर तो हमें आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि इस देश में अब लोकतंत्र में को खतरा पैदा हो गया। और खतरा क्यों पैदा हुआ? देखिए, उसके पीछे वो केस था जस्टिस लोया के हत्या का मामला जी। खैर, वो बात आई, वो मसला 70 साल के इतिहास में कभी भारत के अंदर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के 4 कनोजियम के जजेस जिन पे हम एतबार करते हैं, पूरा मुल्क एतबार करता है, उनको प्रेस के सामने आकर के अपनी बात कही गई कि उनको काम करने से रोका जा रहा है और काम मुफीद ढंग से नहीं करने दिया जा रहा। तो यानी संवैधानिक संस्थाओं की चूलें हिलाई गई हैं। तो क्यों नहीं, जब कोई आप वर्डिक्ट करेगा, कोई वो टिप्पणी करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो उस पर फिर लोग राय मशवरा अपनी तरीके से देने लगते हैं। आप स्वयं देखिए, रंजन गोगोई साहब जो है आज वो राज्यसभा के हमारे मेंबर हैं, लेकिन वही आत्मा की आवाज लेकर आए थे। फिर आपको याद भी होगा कि यौन अत्याचार का केस भी तमाम उन पर जांच बैठी और क्या क्या हुआ, और वो फिर अचानक क्या हुआ और कहाँ चला गया, वो सब चीजें पब्लिक डोमेन में है। बहुत कुछ सी चीजें हम लोग परिधि के अंदर ही रह करके कह सकते हैं, लेकिन जो देश की जनता है वो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज भी जुडिशरी पर हमारा पूरा भरोसा है और जुडिशरी का जो फैसला होता है उसे सराखों पर रखा जाता है। मैं महेश वर्मा साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, हमेशा से यही कहा जाता था कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते थे तो कहा जाता था कि अभी अदालत का रास्ता बाकी है और अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा, और आज भी यही चीज बाकी है कि अदालत से लोगों को इंसाफ मिलता है। लेकिन हालिया कुछ दिनों में महेश वर्मा जी, जिस तरह से देखा गया, चाहे नुपुर शर्मा का मामला हो या फिर जुबैर कौर तीस्ता सीतड़वाल का मामला हो, कई ऐसे केसेस देखे गए जिसमें सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का रिमार्क आता है। बहुत से रिमार्क्स पर तो बहुत तेजी से काम होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जुडिशरी का रिमार्क्स होता है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए, आज तो आपके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने यही कहा था कि कोई कर्नाटक हाई कोर्ट के जज हैं जी, उनको लेकर ही चर्चा करनी है। मुद्दा ये है,
मुझे तो यही बताया गया था, मुझे ये नहीं बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की कोई टीका टिप्पणी को लेकर कोई आज डिबेट है। नहीं उस पर भी हमारे महेश वर्मा जी, मैं उस पर भी आ रहा हूँ जी। पहली बात तो इस चीज के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन फिर भी आप सवाल कर रहे हैं तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। मैं अपने दायरे में रह के ही जवाब दूंगा। देखिए, भाजपा और सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है, यह स्पष्ट मैं कर दूं। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। निश्चित रूप से ये उन लोगों के ऊपर उंगली उठाना चाहिए जो उस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं या अमर्यादित होकर कोई बात कह रहे हैं। मर्यादा में रह के कोई बात भी कही जाए। नहीं महेश वर्मा जी, जो लोग, बिल्कुल मैं भी इसे बिल्कुल साफ कर दूं कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के खिलाफ हम यहां पर बातचीत करने के लिए नहीं बैठे हैं। जाहिर सी बात है, आज भी हमारा पूरा भरोसा जुडिशरी पर है, जजेस पर है, सर आंखों पर उसका फैसला रखते हैं। लेकिन जो एक थोड़ा सा माहौल बदला है, जिस तरह से नुपुर शर्मा के मामले के बाद लोगों ने कमेंट किया सोशल मीडिया पर, जिन जजेस ने रिमार्क किया था उन्हें लेकर टिप्पणी की गई, उन्हें लेकर कमेंट किए गए, ये थोड़ा सा जो माहौल चेंज हुआ, इस पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर उससे भी बड़ी जी उससे भी बड़ी अबू साहब इस देश में एक चुनौती खड़ी हो गई है। सवाल है, समझने की जरूरत है। हम सब इस देश के वासी हैं और हमें इस चीज का ध्यान भी रखना चाहिए। आखिर क्या कारण है अमरावती और उदयपुर की घटना घटती है, उन सब के पीछे सिर्फ यही कारण है क्या? जिस तरह से उस घटना को अंजाम दिया गया और जिस तरह से अगर मतलब समझ लीजिए कि अगर इस तरह का एक माहौल पूरे देश में खड़ा कर दिया गया तो क्या हिंदू मुसलमान एक साथ रह सकते हैं? क्या इस देश में अमन चैन और चैन जो है स्थापित किया जा सकता है? और इस तरह से उस चीज को बढ़ावा देना, लगातार उसी चीज को अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए लगातार बोलते रहना, क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ये बताए मुझे कि इस्लाम के नाम पर इतना घिनौना काम करना, क्या ये इस्लाम की बेअदबी है या नहीं? क्या ऐसे लोग जो अलकायदा की उस धमकी को आप भूल गए, जिसने क्या कहा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य उत्तर प्रदेश और दिल्ली और देखिए, इसे मजहब से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। हमने भी उसे कंडेम किया, जो कुछ उदयपुर में हुआ ये इंसानियत के खिलाफ कहना चाह रहा हूं जी। ये इंसानियत के खिलाफ है, बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। और हम इस देश के अगर एक नागरिक हैं तो उसके नाते हमारे सोचने का फर्ज भी है। हमारे अगर 6 अधिकार हैं तो 11 कर्तव्य भी हैं जी। और रही बात की हमारे मित्रों ने अभी, कपिश जी ने जो बात कही कि हमें आदर रखना चाहिए, मर्यादित होकर बोलना चाहिए। जस्टिस रंजन गोगोई के बारे में आपने जिस तरह से टीका टिप्पणी करी अभी, इसका क्या मतलब बनता है? आप कह रहे हैं कि वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो जौन शोषण का, आप किसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं? ना, इससे बड़ा कमेंट तो राहुल गांधी ने किया है। देखिए, मैं महेश वर्मा जी, राहुल गांधी ने जो कर्नाटक वाला आप जो मामला बता रहे थे, कोर्ट के किसी नहीं सुप्रीम कोर्ट पर नहीं, कोर्ट पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कोई जांच करी, उस जांच के ऊपर आप टीका टिप्पणी 141 का ये उल्लंघन है या नहीं, अवहेलना है या नहीं? आप वकील होके ये जानते समझते हुए भी उसके ऊपर जब आप खुद से संयमित हैं, आप खुद से इस चीज को आप बोलने चले हैं, बात करने चले हैं मिस्टर वर्मा, लोगों मैं संयमित ढंग से ही अपनी बातें कह रहा हूँ। नहीं, मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ कि क्या वो जज साहब जो आत्मा की आवाज लेकर के आए थे, नहीं और क्या पेगासस जो आपने लगा करके, देखिए मैं जो पूरा संसद के अंदर पेगासस साबित हुआ कि वकीलों पे भी लगाया गया है, वो जजेस पे भी लगाया गया है, ये क्या सरकार इस संविधान का ख्याल कर रही है? नहीं, उसके बावजूद भी आपने जस्टिस रंजन गोगोई को आपने किस तरह से आपने यहाँ किस तरह से उनका वर्णन किया, किस तरह से उनके चरित्र का हनन किया आपने? आरोप लगाया था तो उसका क्या हुआ? आपके क्या वर्ड थे? आप आरोप की बात नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पता नहीं वो कहाँ चला गया, उनका रिपोर्ट क्या मतलब बनता है? चलिए ठीक है, देखिए उधर हम नहीं जा रहे, फिर डिबेट से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, कपिश जी बात हो गई, महेश वर्मा जी बात हो गई, स्वाति मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है स्वाति मलिक जी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति मलिक जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। स्वाति मलिक जी, हम दरअसल बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के या जुडिशरी के जो हालिया रिमार्क्स आए और उसके बाद जिस तरह का कुछ रिएक्शन सामने आए सोशल मीडिया पर, जजेस को लेकर निशाना बनाया गया। इसके अलावा कर्नाटक में एक जज को धमकी दी गई, एसीबी को लेकर उन्होंने कुछ फैसला सुनाया था या रिमार्क दिया था, उस पर बाकायदा राहुल गांधी का बयान आया। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी जो है
वो इस तरह के इदारों को वो तबाह कर रही है। ये बयान राहुल गांधी का है। जी, अब मुझे अब देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, बाकी हमारे हाई कोर्ट्स हैं, जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं, ये हमारे डेमोक्रेसी का आज के दिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आज के दिन है। और उनके ऊपर इस तरीके का प्रेशर टैक्टिक्स करना, चाहे आपने खुद बोला, आपने सुप्रीम कोर्ट के बाद जब उनकी ऑब्जर्वेशन आई नुपुर शर्मा के केस को लेके, उसके बाद कैसे पूरी ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ गई, उनका पर्सनल अटैक्स, उनकी फैमिलीज को ड्रैग कर लिया गया, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन, सब कुछ हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा कि वो जो बाकी लोगों ने लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए कि ये उसका खंडन करते हुए, वो भी एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक ही था। और आज कल जो कर्नाटका हाईकोर्ट के जज ने बताया कि कैसे उन पे ट्रांसफर का प्रेशर दिया जा रहा है जी। तो ये तो बीजेपी वैसे ही बड़ा क्लियर है कि उनको जुडिशरी को मानती नहीं है। कुछ देखा होगा आपने, बुलडोजर सरकार जिन्होंने चलाई, कानून का वैसे ही कुछ वो पालन नहीं करते हैं। और अब तो बिल्कुल ही जो थोड़े बहुत उनके खिलाफ जो भी कुछ आता है उसको भी दबाने की कोशिश करने के लिए कि डिफरेंट टैक्टिक्स, प्रेशर टैक्टिक्स वो डाले जा रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफर के थ्रू है, तबादले के थ्रू है उनके, या फिर वो सोशल मीडिया ट्रोल्स के थ्रू है, अब कुछ, या फिर अब जो ये 117 लोगों ने मिलकर चिट्ठी लिखी है उनके थ्रू है। इस सब एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक है ताकि सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ कुछ ना बोले। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि एक पार्टी जिसको लोगों ने चुना है, जीत के आई है, वो इस हद तक गिर रही है अपने आप को बचाने के लिए। ऐसा क्या डर है उन्हें, क्या छिपा रहे हैं वो कि वो किसी भी हद तक जानने को तैयार है कि कोर्ट्स भी उनके खिलाफ कुछ ना बोले। महेश वर्मा जी, राहुल गांधी ने जो कहा है कि बीजेपी इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें उनके लिए खतरा बनती जा रही है, उनको बर्बाद कर रही है। ये तो राहुल गांधी की मतलब इस सोच के मैं क्या कहूं, मतलब इस तरह से अब जब एक जज को खुलेआम धमकी दी जा रही है तो सवाल तो उठेगा। जब नहीं जी उनका बयान जो है, वो किसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है, संविधान का अनुच्छेद 2022 के तहत अगर हमारे जज साहब, माननीय न्यायाधीश को किसी ने थ्रेट किया कि भाई आपको हम ट्रांसफर करा देंगे, यहाँ से हस्तांतरण करा देंगे, तो हस्तांतरण कराने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास है। उसकी सलाह पर राष्ट्रपति हस्तांतरण की आदेश देते हैं, उसके तहत नियुक्ति होती है। नहीं, जज का देखिए अगर इसका ज्ञान, महेश वर्मा जी, वो जो जज हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के, उनका खुद बयान आया, उनकी बाइट मैंने भी सुनी है। उन्होंने कहा कि जब मैंने फैसला दिया या इस पे कमेंट किया, रिमार्क किया, तो उसके बाद मुझे धमकियां मिल रही हैं। हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ वो लोग जो शक्तिशाली लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो ये नौकरशाह हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, या जिस तरह से भी आप कह लीजिए, उनको लेकर उन्होंने एक टिप्पणी करी है और उस टिप्पणी में उन्होंने ये कहा कि ये हमारा हस्तांतरण करा सकते हैं। तो हस्तांतरण करने का अधिकार किसके पास है? नहीं, तो आज हमारे प्रोग्राम का मकसद महेश वर्मा जी यही था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जज कोई रिमार्क करता और उसके बाद इस तरह का माहौल बन जाए, हमारे तरह का माहौल बन जाए, आप हमारे न्यायाधीश साहब का जो भी उनको राहुल गांधी जी को समर्थन करना था, वो इस बेसिस पे करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो इस नाते हमारे ऊपर आरोप लगाएं और ये कहे कि केंद्र सरकार को हम ऐसा नहीं करने देंगे। अरे केंद्र सरकार के पास ये अख्तियार ही नहीं है। अज्ञानता बस अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर आपको यही सब चीजें बोलना है तो उस वक्त क्यों चुप हो जाते हैं? जब झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट जज को चलते हुए मार दिया जाता है करप्शन के मामले में, तब तो वहां सरकार आपकी थी। चीफ जस्टिस तमिलनाडु को डेथ की धमकी दी जाती है, तब तो आप वहां मौन साध लेते हैं। तो आपका ये दोगला चरित्र जो है, ठीक है हसन साहब, मैं इसका जवाब सबसे पहले इनको कहिए माफी मांगने के लिए। नेशनल डिबेट चैनल पे बैठ के और दोगला भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये दोगला बोल रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है? तुच्छ व्यक्ति है ये, इनको कहिए शर्म है माफी मांगने के लिए। इस तरीके का आप कहिए कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप कहिए आप कांग्रेस के वर्कर हैं, आप कहिए आप कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं, आप कहिए कांग्रेस के हैं कि आप वकील के नाते मत बात करिए। नहीं हो किसी पार्टी विशेष का मैं
आप हैं, भाषा की आप अगर मर्यादा में नहीं रहिए। होते तो आपको जब आता नहीं है, सबसे आप पहले लोग जो है, आप ज्ञान झाड़ने, आप आप कानून मैंने का ज्ञान जानते हैं। झाड़ने अब चले हैं। पर्सनल उसमें मत जो जाइए, शुरुआती डिबेट दौर पर में आ हमने जाइए, आपसे सुनी, डिबेट पर आ जाइए, आर्टिकल डिबेट पर आ जाइए, 141 क्या पर्सनल कहता कमेंट है? मत कीजिए। माफी मांगे। नहीं, नहीं, आर्टिकल- देखिए पर्सनल कमेंट मत आर्टिकल कीजिए, 141 डिबेट पर आ क्या जाइए, कहता है? मैं इसी को पलट के बोल दूं डिबेट उसको। पर आ जाइए। हसन साहब, बेशर्म हसन आप साहब कहिए ना, डिबेट पर आ मुझे जाइए। कोई ऐतराज नहीं है। बेशर्म इंसान दो है। नहीं, ठीक है। क्या हुआ? डबल स्टैंडर्ड हसन हुआ। साहब डिबेट पर आ जाइए, हसन साहब डिबेट पर आ दोगला जाइए। देखिए चरित्र का टाइम मतलब टाइम डबल कम है, स्टैंडर्ड हुआ। टाइम बर्बाद हो रहा है, डिबेट पर आ जाइए। आपको क्या मालूम है? और ठीक आर्टिकल है, महेश जी। 141 को आप डिफाइन करने चले हैं। महेश आर्सन जी, सीलमेंट महेश एक्ट जी, के तहत महेश आप जी, सुप्रीम डिबेट कोर्ट पर को वापस आ जाते नीचे हैं, दिखाने डिबेट की पर आ कोशिश जाते कर हैं। रहे हैं एक वकील के नाते। पर्सनल कमेंट ना किए जाएं, डिबेट पर आ जाते हैं। हसन साहब जवाब दे रहे हैं जी, हसन जी। आप वकील हैं, हम लोग कोई मतलब हम लोगों ने एलएलएम और एलएलबी नहीं, कुछ ठीक नहीं है, किया। आप हम देखिए लोग पर्सनल हम कमेंट मत अपने कीजिए। देखिए अपने मैंने बारे में दोनों अगर को मना कुछ कर ना दिया बताएं तो हम बेवकूफ ठीक है, हैं। ठीक है, हसन साहब जवाब दे रहे हैं। महेश जी अब सुन लीजिए जी, आप हसन जी। वकील हैं और हम लोग मतलब ऐसे ही अब चलते महेश जी हुए सुन लीजिए, मैंने सड़क छाप देखिए लोग हैं। दोनों को जी। मौका दे दिया। अब पर्सनल कमेंट मत कीजिए, डिबेट पर आ जाइए हुरैरा जी। जी, महेश जी, हुरैरा जी, मेरी जी जी, आपकी आवाज उधर से कुछ लोगों की आवाज में थोड़ा बहुत ही मुश्किल से सुन पा रहा हूँ, लेकिन नहीं, अपनी ठीक है, बातों को हसन बोल जी, रहा हूँ, शायद आप तक आवाज आ रही हो। जी जी, आपकी मेरी आवाज आ रही है, आप तक आपकी जा आवाज रही हो। क्लियर आ रही है, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। तो मैं अपनी बातों को बताऊं किसी चीज के लिए। आप कोर्ट है, लोअर जुडिशरी है, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। जब लोअर जुडिशरी में इनको पता होना चाहिए, लोअर जुडिशरी में कोई चीज अगर उसको कहा जाता है, डिसमिस हो जाता है, वो बात इनकी नहीं बनती है, तो वो चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट के लिए। और जब हाई कोर्ट में भी उनकी बात नहीं मानी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में ये चला आता है। और जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज का आदेश करता है तो वो आखिरी मुहर होता है। ठीक है, इनके हम बात के लिए बता दें इनको, हमें इनके जानकारी के लिए। और पर्सनल कमेंट्स वगैरह के बारे में नहीं कर रहे थे, हसन साहब मेरी आवाज आ रही है। हसन साहब मेरा सवाल ये था कि अगर इस तरह का माहौल, जिस तरह कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें धमकी दी जा रही है रिमार्क को लेकर, या नुपुर शर्मा के मामले पर जिस तरह के जजेस ने रिमार्क दी और उन्हें सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया, जब ऐसा माहौल बनने लगेगा तो जुडिशरी पर और जो जजेस होंगे उन पर किस तरह का असर पड़ेगा? अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी पे अगर है माननीय न्यायाधीशों के शान में गुस्ताखी कर रहा है, धमकियां दे रहा है, तो वो हिंदुस्तान के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए किस तरीके से जुडिशरी को भी खराब करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए बनारस में ज्ञानवापी का मुद्दा आता है, जब है आप सीधे हैं, जब है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्या कहता है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि लोअर जुडिशरी उसको चैलेंज नहीं कर। सुनिए, मैं इस पे बहस के लिए नहीं आया हूं। अगर आपको ज्ञानव्यापी पे बहस करानी है अबू जी, तो आप ज्ञानव्यापी के लिए अलग से रखिए। हसन जी बात ये नहीं, वो तरीका नहीं है। नहीं, वो नहीं, ये क्या तरीका है? ठीक है, ज्ञानवापी पे चर्चा नहीं हो रही, ये इनको कानून की जानकारी यही है। ज्ञानवापी की एक मिसाल दे रहे हैं, बात हो गई। मैं स्वाति जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे पेट में इनके दर्द हो गया क्या, मरोड़ हो रहा नहीं, ठीक है हसन जी, देखिए बात हो गई, टाइम मेरे पास कम बचा है। स्वाति मलिक जी, यही सवाल आपसे भी है, यही सवाल आपसे भी। देखिए हम लोग आधे घंटे के लिए बैठते हैं, किसी मसले का हल निकल आए, किसी नतीजे पर हम पहुंच जाएं। स्वाति मलिक जी, राहुल गांधी का इस तरह का कमेंट करना, क्या जाहिर सी बात कि वो एक खतरा देख रहे हैं, जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है आने वाले दिनों में वो खतरा देख रहे हैं जुडिशरी को लेकर, अदलिया को लेकर? बिल्कुल, और जुडिशरी को खतरा हो गया है। वो ही मैं आपको बोल रही थी कि जो सरकार, जो आज के दिन बीजेपी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं मानती है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कौन प्रोटेक्शन कर रहा है, कौन उसकी सुरक्षा कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बाकी हाई कोर्ट और वेरियस अदर कोर्ट। लेकिन उसको भी धमकाया जा रहा है। ये बहुत ही सोचने की बात है। एक सिटिंग जज जो सुन रहे हैं केस एंटी करप्शन ब्यूरो के खिलाफ और वो कमेंट दे देते हैं, और उनको विद इन लंच टाइम, उससे पहले ही उनके पास एक और जज साहब आते हैं और बोल देते हैं ट्रांसफर का धमकी दे देते हैं। ये सोचने की बात है कि कितनी हिम्मत, इतनी ऑडेसिटी की ऐसी धमकी आप ओपन कोर्ट में दे रहे हैं। और वो जज साहब ने, आपने सुना बयान की, उन्होंने बोला कि वो दूसरे जज का नाम बताने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। तो अगर इतना ओपन, ये इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? अगर ये प्रोटेक्टेड नहीं फील कर रहे हैं तो इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है तो आप ये बताइए। अभी ट्रांसफर की बात हो रही थी कि हाईकोर्ट के जजेस का ट्रांसफर कैसे होता है? हाईकोर्ट का जजेस का ट्रांसफर थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ही हो सकता है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरह का अगर माहौल बनेगा तो ये जमहूरियत के लिए सही नहीं है, और अदलिया पर आज भी भरोसा है। और अगर जो लोग इस तरह की
धमकी दे रहे हैं या जो लोग जजेस के रिमार्क पर अगर सवाल उठा रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आज हमारे इस मुद्दे का मकसद भी यही था कि आखिर ये कौन लोग हैं जो अदलिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सरकार और इंतजामिया को चाहिए कि ऐसे लोगों को ढूंढकर सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। स्वाति मलिक जी, महेश वर्मा जी, सैयद हसानुल हक साहब और कापिश श्रीवास्तव जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।